स्वागत है आप सभी का वेब डेवलपमेंट के नए सेक्शन के अंदर। तो इस सेक्शन के अंदर हम बात करने वाले हैं कोर्स व्यू और डैशबोर्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब ये डैशबोर्ड मतलब आप अपने सारे कंटेंट और कोर्सेज को किस तरह देखेंगे, किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह समझेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको अगर इनकेस किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रोम चालू कर लीजिए। क्रोम चालू करने के बाद चले जाइए pwskills.com के ऊपर, और जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं आपके सामने pw skills लोड हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये वेरीफाई करना कि आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हैं या नहीं। तो मेक श्योर कीजिए जो जो लॉगिन की बटन आ रही है ये हट के कुछ ऐसा आपका नाम और एक छोटे से बच्चे की फोटो आ जाए। तो जैसे ही आप ये देख लेते हैं आप समझ जाएंगे कि आप अपने पीडब्ल्यू स्किल्स के अंदर लॉगिन कर लिया है। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं एक चीज और वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी प्रॉपर्ली वेरीफाइड है कि नहीं। इतना आपको कम से कम ध्यान रखना होगा। जैसे ही आपने ये वेरीफाई कर लिया कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई है कि नहीं, अगर वो दोनों वेरीफाई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो उन दोनों को वेरीफाई कर लीजिए। अगर वो वेरीफाई नहीं होंगे तो लैब का चलना मुश्किल देर हो सकता है आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं इस पे क्लिक करके जाइए माई कोर्सेज के ऊपर। जैसे ही आप माई कोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा दो क्या कार्ड। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे दो कार्ड। आपके केस में वो दो नहीं होंगे, वो एक। क्यों? क्योंकि आपने एक कोर्स के अंदर एनरोल किया है और मैंने दो के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने हिंदी में किया हो तो आपको दिखाई देगा ये हिंदी वाला कार्ड। ठीक है। तो आपको इस कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी जो आपने व्यू देखा था इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड। और जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं इसे भी हम कहते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड। अभी जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड है ये तीन सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। वीडियो प्लेयर, नेविगेशन सेक्शन एंड अ मेन सेक्शन। तो वीडियो प्लेयर में आप सबको पता है कि जो भी सेक्शन यहाँ पे होगा उसके ऊपर आप अगर क्लिक कर देते हैं तो उस एक पर्टिकुलर चीज की वीडियो यहाँ पे लोड हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा समझ लेते हैं कि चार ऑप्शन जो ओवरव्यू दिख रहा है, रिसोर्स दिख रहा है, नोट्स दिख रहा है, डिस्कशन दिख रहा है, ये है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। यहाँ पे ओवरव्यू में आपको कोर्स के कंटेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में सारी कोड फाइल, पीपीटीज, पीडीएफ जो भी हमें आपको देनी है वो सब के सब रिसोर्सेस के अंदर पड़ी होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है नोट्स। तो नोट्स के अंदर जब आप लेक्चर देख रहे हो और आपको ऐसा कोई समय आ जाए कि कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ जाएं, तो वो भी हम लिखते हैं नोट्स के अंदर। और जो लास्ट है वो है डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन केस जब आप वीडियो देख रहे हो और अगर उस वक्त कोई सवाल आ जाता है आपको, तो आप यहाँ पे लिख के मार दीजिए कमेंट। जैसे ही आप कमेंट मार देते हैं कोई ना कोई विद इन नेक्स्ट 24 to 36 आवर उस कमेंट को देख के आपको जरूर रिप्लाई देगा, हमारे टीम में से या कम्युनिटी के अंदर से। अब आ जाते हैं ये जो कोर्स ओवरव्यू लिखा है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल चीजें आएंगी। एक मेन हेडिंग आएगी। मेन हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी 14 15 16 जैन 2020 इस तरह नाम की। और हर मेन हेडिंग के अंदर होंगे कुछ वीडियोस। कैसे वीडियोस? सबके होंगे टाइटल, और उन टाइटल से लिंक्ड जो होंगे वो होंगे सभी के सभी वीडियोस यहाँ पे प्रेजेंट। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको उस टाइटल के ऊपर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करते ही वीडियो प्लेयर में वो वीडियो लोड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह करके रोज डे बाय डे वीडियोस लोड होते रहेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कोर्स ओवरव्यू के बारे में कि आप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है। हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से कि इंटरनेट क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, यूआई यूएक्स क्या होता है, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, गिट क्या है, लिंक्डइन पे अकाउंट क्यों बनाना है, हमारी वेब डेवलपमेंट की कम्युनिटी कितनी बड़ी है, हम कोडिंग कहाँ करेंगे, लैब में करेंगे, अपने नॉर्मल सिस्टम में करेंगे। तो सबसे पहले हम उन सब चीज़ों की बातें करेंगे इनिशियल कुछ डेज के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, हम शुरू करेंगे एचटीएमएल के थ्रू। हम आपको पूरा का पूरा एचटीएमएल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एडवांस मतलब सिमेंटिक टेक्स्ट जैसे भी जो भी चीजें होती हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड सिमेंटिक टेक्स्ट, वहां तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम जंप कर देंगे सीएसएस के ऊपर। अब सीएसएस में सब कुछ जो भी सीएसएस के लिए एज अ बिगिनर एक इंसान को जरूरत होती है शुरू करने से पहले, टिल इंटरमीडिएट लेवल पूरा का पूरा सीएसएस कवर किया जाएगा। और ये दोनों कवर करने के बाद हम बनाएंगे मिनिमम 5 प्रोजेक्ट
ताकि आप सीख सकें कि आपको कैसे HTML और CSS को कंबाइन करके एक असाइनमेंट बनाना है या एक पूरा का पूरा वेब पेज बनाना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे द मोस्ट अवेटेड थिंग इज जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को प्योर बेसिक्स मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है वहां से शुरू करके पूरे एंड तक जाएंगे, जहां पे सिखाया जाएगा होस्टिंग क्लोजर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको प्रॉपरली इन डेप्थ सिखाया जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे डॉम, और जैसे ही डॉम खत्म हो जाता है हम बनाएंगे 3 से 4 छोटे छोटे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट। उसके बाद जैसे ये खत्म होता है हम पढ़ेंगे गिट के बारे में। गिट के बारे में क्यों, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो रखी होनी चाहिए ना, तो हम उसे सीखेंगे और सब कुछ हम ऑनलाइन अपने गिट रेपो में डालते रहेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे बैकएंड के बारे में, लेकिन बैकएंड पढ़ने से पहले हमें डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डेटाबेस के नॉलेज के होने से पहले हमें पूरी नेटवर्किंग अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें नेटवर्किंग के बारे में, लिनक्स कमांड के बारे में, ओएस के बारे में, और फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे डेटाबेस। हम पढ़ेंगे MySQL, हम पढ़ेंगे MongoDB दोनों, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे नोड जेएस पे। हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा नोड और पूरा का पूरा एक्सप्रेस, पूरी का पूरा बनाना सीखेंगे रेस्ट एपीआई। और जैसे ही रेस्ट एपीआई खत्म होती है हम जंप कर देंगे एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप अगर अभी पढ़ रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये है LMS। हम पूरा का पूरा एक ऐसा ही LMS बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम जंप कर देंगे रिएक्ट के ऊपर। और जैसे ही हम रिएक्ट के ऊपर जंप करेंगे तो हम भी रिएक्ट एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको आगे लेके जाएंगे। और रिएक्ट के अंदर भी हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जो कि है LMS का। हमने नोड जेएस में बनाया था बैकएंड, LMS की मदद से हम बनाएंगे, सॉरी रिएक्ट की मदद से हम बनाएंगे LMS का फ्रंट एंड। और इस तरह करके आपका कोर्स विद इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे क्वेरी पे query@aniron.ai या चैट सपोर्ट पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।